करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई पौड़ी प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहा है? बजरंग दल के लोग वहाँ उछल कर उस लड़के को मारने को तैयार हो रहे हैं यहाँ। भाई जिन्हें रोकना चाहिए वो तो आपसे रुकेंगे। मोदी प्रशासन मुर्दाबाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुकदमा करो, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। जी हाँ दोस्तों, डर के साए में परिवार जी रहा है। कोटद्वार में बाबा नाम के विवाद ने अब एक पूरे परिवार की जिंदगी उलट दी। जिस दुकान के नाम पर बवाल मचा, जिस दीपक को देश ने सराहा, आज वही दीपक नहीं, उसका पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बेटी की पढ़ाई तक छूट गई, स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, डर लग रहा है। क्यों लग रहा होगा ये डर? क्या किसी विवाद की कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है, पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है? क्या नाम के झगड़े में एक परिवार का सुकून छिन गया? ये छिनना जायज है, किससे छीना बल? आज मैं कोटद्वार के उस मामले में जो सिर्फ विवाद नहीं बताऊंगा, डर, असुरक्षा और टूटते भरोसे को बताने के लिए आया हूं कि आखिर पुलिस का वो भरोसा भी काम नहीं आ रहा है। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान, उस पर विवाद स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बना है। 26 जनवरी को शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में दुकान के मालिक के पक्ष में खड़े हुए दीपक, मोहम्मद दीपक कुमार, दीपक उर्फ आपकी जो मर्जी कहिए, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनका परिवार मुश्किल में आ रहा है। 31 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े लोगों ने कोटद्वार पहुंचकर दीपक के खिलाफ नारेबाजी की, पूरे शहर का माहौल बिगाड़ दिया। दीपक का कहना यह, उन्होंने कोई राजनीति या धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को कुछ लोग एक बुजुर्ग दुकानदार पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह आगे बढ़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन यही कदम आज उनके और उनके परिवार के लिए भय का कारण बन रहा है। इधर दोस्तों, विवाद के बाद से दीपक और उनका परिवार डर के माहौल में जीने को मजबूर है। दीपक बताते हैं कि बजरंग दल से जुड़े लोगों का डर उनको सता रहा है। भय के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी छोटी बेटी का स्कूल जाना भी बंद हो गया। परिवार को हर समय किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। दीपक का जिम, जो उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन है, 26 जनवरी के बाद से बंद था। आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव के बावजूद मंगलवार को उन्होंने साहस दिखाते हुए जिम दोबारा खोला। दीपक का कहना यह कि डर के आगे झुक जाना समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश की है। दोस्तों, कोटद्वार के दीपक ने साफ शब्दों में कहा कि जिस दुकान का नाम पिछले 35 वर्षों में बिना किसी विवाद के चल रहा था, नहीं बदला गया, उसे अचानक बदलने की मांग समझ से परे है। यह पूरा देश कह रहा है। वो कहते हैं कि उस नाम से किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत नहीं होती। वो सवाल उठाते हैं दीपक इसमें, अगर इतने सालों में कभी कोई आपत्ति नहीं, तो अब अचानक इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? लंबे समय से कोटद्वार में रह रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाना उनकी आदत है। आज हालात ऐसे बन गए दोस्तों कि बाहरी लोग कोटद्वार पहुंचकर माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे शहर की शांति और सौहार्द पर असर पड़ा। दीपक कुमार कहते हैं, विरोध और दबाव के कारण उनके परिवार का डरना लाजमी है, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए। लेकिन किसी भी कीमत पर इंसानियत और सच के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, दीपक ने प्रशासन से भी मांग की है, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वो अपने परिवार के बारे में बात नहीं करते, वो पूरे कोटद्वार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी लोग कोटद्वार में आकर तनाव, माहौल खराब करना, दंगा भड़काना चाहते हैं। किसी को भी डर के साए में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
ये मामला अब अकेला एक दुकान के नाम का विवाद नहीं रहा, जैसा मैंने पहले कहा, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना आज एक आम नागरिक के लिए खतरा बन जाएगा। कोटद्वार की यह घटना समाज के सामने सोचने को लेकर मजबूर करती है, बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ऐसा क्यों। कोटद्वार बाबा विवाद के बाद दीपक इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दोस्तों राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दीपक की सराहना की और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता भी दीपक से मिलने कोटद्वार जाने पर अड़े रहे। इस बीच चंडीघाट चौकी पर पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोका। दोनों में काफी गुत्थम गुत्था हुई। एक तरफ सियासी लोग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग, नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस ने कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तक किया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें रोशनाबाद ले जाकर छोड़ दिया गया। कोटद्वार में पिछले दिनों जो विवाद सुर्खियों में रहा, जो अब काफी शोर मचा रहा है, एक दुकान में बाबा लिखने का मामला तूल पकड़ता दिखा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महक सिंह, वो अपने समर्थकों के साथ कोटद्वार के लिए निकल गए, दीपक को समर्थन के लिए निकल गए। तभी पुलिस ने उन्हें चंडीघाट चौकी पर रोका। पहले तो काफी देर तक बातचीत चलती रही। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीम आर्मी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। कोटद्वार जाने पर अड़े रहे, जिद करते रहे और ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हमने कोई रोड हमने को पत्थर मारा हो, कहाँ कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे भाई हम? आप लोग हमें जाने नहीं दे रहे हैं। जिन लोग करनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई कोड़ी प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहा है? बजरंग दल के लोग वहाँ उछल उछल कर लड़के को मारने को तैयार हो रहे हैं यहाँ। जिन्हें रोकना चाहिए वो तो आप इसे रोकेंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन लेकर कोटद्वार चलो, लेकर कोटद्वार चलो भाई। गाड़ी लगा रहा, गाड़ी भाई रुको। हम आपकी बात को समझ रहे हैं सीओ साहब, आप तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा करो, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। दोस्तों कोटद्वार की कहानी, ये खबर अब सिर्फ एक दुकान के नाम पर सीमित नहीं रही है। ये कहानी है डर, दबाव और इंसानियत की कीमत चुकाने की। एक आम नागरिक जिसने सिर्फ एक बुजुर्ग का साथ दिया था, अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, वही अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। बेटी की पढ़ाई को लेकर सवाल उठने लगे। घर में सन्नाटा पसरा है, डर का अलग माहौल है। शहर की शांति पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि हाई अलर्ट पर पुलिस महकमा है। कोटद्वार को अब किले में तब्दील कर दिया गया है। कोई यहां आ जा ना सके, कोई दीपक कुमार तक ना पहुंच सके। लेकिन क्या इंसानियत के साथ खड़े होने की सजा डर में जीना है? क्या बाहरी दबाव के आगे एक शांत शहर जो कोटद्वार, वो झुक जाएगा? क्या प्रशासन आम नागरिकों को यह भरोसा दे पाएगा, पुलिस प्रशासन, कि सच के साथ खड़े होने वाले अकेले नहीं छोड़े जाएंगे? और उनमें एक दीपक कुमार भी हैं, उसमें मोहम्मद दीपक आप कह लीजिए, अक्की कह लीजिए, और अब तो इन्हें सियासी तौर पर भारत का हीरो भी कहा जा रहा है। उनका परिवार आज डर के साए में क्यों जीने को मजबूर है? क्यों उनकी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही? क्यों उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिम नहीं खुल पा रहा है? परिवार के लोग किस आशंका को लेकर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या कोई बड़ा खतरा दीपक कुमार अक्की के परिवार पर है? एक सवाल हो सकता है, क्योंकि डर यही बता रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई कोड़ी प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहा है? बजरंग दल के लोग वहाँ उछल उछल कर लड़के को मारने को तैयार हो रहे हैं यहाँ। भाई जिन्हें रोकना चाहिए वो तो आप इसे रोकेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 बीमार भी जिंदाबाद 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 मोदी प्रशासन मुर्दाबाद 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 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा करो मुकदमा करो मुकदमा करो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को